Hello viewers, welcome to my channel Mathematics Salahuddin and your teacher Salahuddin। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो के अंदर हम देख रहे थे एक्सेल सीरीज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 को हमने वहाँ पर सॉल्व किया था। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह यहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चंस को लिख लेंगे कि क्वेश्चंस यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चंस के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertex of an isosceles triangle। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस ये बताया गया है कि ट्रायंगल्स के दो पॉइंट्स इक्वल हैं या नहीं, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। जैसा कि एक मुसल्लस आपको यहाँ पर बनाना है और मुसल्लस ये देखना है कि वो मुसल्लस मसावी साकीन है या नहीं, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, इफ आर टू पॉइंट्स आर इक्वल एज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। यानी कि यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल है, इस पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको कहा गया है। फर्स्ट कीजिए, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 या कुछ भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स इक्वल हैं। इफ आर टू पॉइंट्स ए बी एंड ए सी पॉइंट्स आर इक्वल एज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2। ये 3 पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये दिए गए पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड आउट हो सकते हैं या नहीं। इसे प्रूफ करके यहाँ पर आपको दिखाना है कि यहाँ पर फर्ज कीजिए आपके पास ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अब ए बी आपके पास 3 सेंटीमीटर है और बी सी आपके पास 3 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी और बी सी पॉइंट्स आपके पास इक्वल है। तो ये क्या होगा, आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर आपका बन गया। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल्स बनाएंगे हम, ट्रायंगल्स बना के हमें देखेंगे कि ए बी आपका कितना आएगा और ए सी आपका कितना आएगा। अगर ए बी और ए सी इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर प्रूफ होगा। तो यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, चेक द वेदर 5.5, -10, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो आइए यहाँ पर इसे मैं फाइंड आउट करके देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या था। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए, जैसा कि यहाँ पर आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप में बना के हम इसे फाइंड आउट करेंगे। ए बी एंड सी। ए आपके पास यहाँ पर ये होगा 5, -2 एंड बी 6, 4 एंड सी 7, -2। यहाँ पर से फाइंड आउट करके देखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि इसे हम उर्दू में कह सकते हैं कि मसावी साकीन मुसल्लस है नहीं। अगर आप ये मुसल्लस के अंदर 2 पॉइंट सेम आ रहे हैं, ए बी और बी सेम आ रहा है और ए सी अगर एक ट्रायंगल सेम आ रहा है, तो आपका मुसल्लस एक मसावी साकीन मुसल्लस बन जाएगा। अगर तीनों का सेंटीमीटर अलग डिफरेंट आ रहा है तो आपका मुसल्लस मुख्तलिफ बन जाएगा। तो यहाँ पर मसावी साकीन मुसल्लस को आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अब ए बी सी को अगर निकालेंगे तो हमें ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर तीनों पॉइंट को हम सबसे पहले हम ए बी और बी सी को फाइंड आउट करके देखते हैं कि ए बी हमारे पास क्या मिलता है और बी सी यहाँ पर। अगर दोनों पॉइंट्स हमारे इक्वल आ गए तो हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाएगा। अगर तीनों भी
AC भी अगर AC भी अगर हमारे पास सेम सेंटीमीटर आ रहा है तो हमारा ट्रायंगल इक्वल बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम तीनों पॉइंट्स को फाइंड आउट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर AB लेंगे, AB। अब यहाँ पर A आपके पास 5,-2 एंड B 6,4, x1 x2 y1 y2, x1 5 रहेगा और y1 आपका -2 रहेगा और x2 आपके पास 6 रहेगा और y2 आपके पास 4 रहेगा। आइए इसे डिस्टेंस फार्मूले से हम यहाँ पर इसे फाइंड आउट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे। सबसे पहले AB का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, रूट x2 आपके पास 6 रहेगा और x1 आपके पास 5 है स्क्वायर प्लस, और y2 आपके पास, यहाँ पर y2 आपको दिया गया है, y2 आपके पास 4 रहेगा, ये माइनस का माइनस रहेगा, और y1 आपके पास -2 है स्क्वायर। सिक्स में अगर हम 5 निकालेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस रखेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 जा 1, 4 + 2 6 होगा। तो यहाँ पर फिर आएंगे, आगे हम यहाँ पर करेंगे इज इक्वल टू रूट 1 + 36, 6 6 जा 36, यानी कि 6 स्क्वायर पर है, यहाँ पर 6 आपका स्क्वायर पर है तो 6 6 जा आपका 36 होगा। तो AB इज इक्वल टू रूट 1 + 36 इज इक्वल टू 37, यानी कि AB आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, AB आपके पास फाइंड आउट हो गया। AB इज इक्वल टू रूट 37, ये आपका आंसर यहाँ पर AB फाइंड आउट हो गया, यानी कि ट्रायंगल में पहला पॉइंट AB आपका 36 होगा। अब आइए यहाँ पर हम BC को करेंगे। B आपके पास 6,4, B आपके पास 6,4 एंड C 7,-2, x1 x2 y1 y2। आइए उसी तरह यहाँ पर सेम यहाँ पर करें, x1 6 y1 4 एंड x2 7 होगा एंड y2 -2 होगा। इसे भी हम डिस्टेंस फार्मूला लेंगे। डिस्टेंस किसे फाइंड आउट करने जा रहे हैं हम, BC को फाइंड आउट करेंगे। BC का डिस्टेंस फार्मूला लेंगे अब यहाँ पर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 आपके पास रूट लेंगे यहाँ पर, x2 आपके पास 7 है, माइनस का माइनस x1 6 है स्क्वायर प्लस y2 आपके पास -2 है और ये माइनस का माइनस y1 आपके पास क्या है 4, यहाँ पर आपके पास दिया गया y1 आपका 4 है स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 7 में हम 6 यहाँ पर निकालेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, -2 -4 इज इक्वल टू -6 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 1 सा 1 प्लस -6 है यहाँ पर, -6 इंटू -6 माइनस प्लस होगा तो 6 6 जा 36 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 36 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, BC इज इक्वल टू रूट 37। ये रूट 37 का कोई भी हमें एक जजर नहीं मिलता क्योंकि एक मुरब्बी अदद है जिसका कोई जजर हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो BC यहाँ पर हमें फाइंड आउट होगा, तो BC यहाँ पर आएगा जिससे हमें मालूम होता है कि आपके दोनों पॉइंट्स इक्वल आ गए। यहाँ पर AB आपका 37 आ गया, BC आपका 37 आ गया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि मसावी साकिन मुसल्लस आपका यहाँ पर बन रहा है। तो BC यहाँ पर इसे कंफर्म के लिए हम AC को भी फाइंड आउट करके देखते हैं कि AC हमारा क्या आएगा। तो आइए हम यहाँ पर AC को फाइंड आउट करके देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर AC को फाइंड आउट करेंगे।
ए इज इक्वल टू 5, -2 एंड सी इज इक्वल टू 7, -2 -2 x1 x2 y1 y2। अब यहाँ पर AC का डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर लेंगे, AC का डिस्टेंस फार्मूला लेकर हम यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस AC इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x1 5 है, y1 -2 है एंड x2 7 है एंड y2 -2 है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसे फाइंड आउट करेंगे, x2 7 एंड माइनस x1 5 स्क्वायर, ये आपके यहाँ पास हो गया। अभी प्लस का प्लस लेंगे, y2 आपके पास -2, ये माइनस का माइनस, y1 आपके पास यहाँ पर y1 आपके पास क्या दिया गया है -2 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 7 -5 यहाँ पर क्या होगा आपके पास, यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस माइनस का -2 माइनस माइनस प्लस होगा, ये आपके पास माइनस प्लस ये होगा तो यहाँ पर 2 होगा, स्क्वायर का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस माइनस होगा तो दोनों यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास 0 ही बचेगा इज इक्वल टू यहाँ पर 2 का 2 आ गया, यहाँ पर इसे क्या करेंगे 4 + 0 इज इक्वल टू रूट 4 यहाँ पर आएगा। ये एक मुरब्बी अदद आ रहा है जिसका हमें जज़र यहाँ पर मिलता है, जिसका जज़र क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 2 होगा, यानी कि AC आपका इक्वल नहीं आ रहा है। AB और AC यहाँ पर AB और AC हमारे पास है इक्वल पॉइंट आ रहे हैं और BC आपके यहाँ पर इसे फाइंड आउट करें तो ये पॉइंट्स हमारे क्या हो रहा है यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर फाइंड आउट करने पर हमें 2 मिल रहा है, यानी कि तीनों पॉइंट्स हमारे दोनों पॉइंट्स यहाँ पर हमारे पास सेम है, तो इससे हमारा ट्रायंगल यहाँ पर आइसोलेस ट्रायंगल बनता है। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बताया गया था कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक ट्रायंगल के अंदर 2 पॉइंट्स इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ट्रायंगल्स के अंदर 2 पॉइंट्स अगर हमारे इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पर ट्रायंगल आपका आइसोलेट ट्रायंगल्स बन जाएगा। अगर तीनों पॉइंट्स अगर डिफरेंट आ रहे हैं तो यहाँ पर आपका आइसोलेट ट्रायंगल नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका नॉट कोलिनियर ट्रायंगल्स यहाँ पर आपका बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर AB और BC, जैसा कि यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया कि यहाँ पर 2 पॉइंट्स इक्वल आ रहे हैं, जैसा कि AB हमारा 37 है और BC आपका 37 है, जिससे AC अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें तो यहाँ पर AC हमारा 2 सेंटीमीटर आया, जिससे यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, जिससे यहाँ पर हमारा ट्रायंगल अगर इसे फाइंड आउट करके हम यहाँ पर देखते हैं तो ट्रायंगल्स हमारे यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा ट्रायंगल आइसोलेट ट्रायंगल बनेगा। तो इसका आंसर हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे, सेंस AB is equal to BC, the triangle is said to be an isosceles triangle, यानी कि दिए गए नुकात AB = BC एक मसावी साकीन ट्रायंगल है। हम इसे उर्दू में इस तरह यहाँ पर इसका जवाब लिख सकते हैं, AB = BC एक क्या है आपके पास, एक मसावी साकीन रास हैं। जैसा कि दिए गए नुकात को हम फाइंड आउट करने से यहाँ पर हमारे 2 नुकात इक्वल आए, यहाँ पर दोनों नुकात हमारे इक्वल है, जिससे AB और BC फाइंड आउट हो गया। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उनको ज़रूर आंसर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर।